खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज गांधी जयंती है, यानी कि ड्राई डे है, लेकिन शराबियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो पहले ही अपना जुगाड़ कर लेते हैं और इसमें साथ देते हैं उनकी परमानेंट ठेके वाले, चाहे इसके लिए तय समय से ज्यादा तक ठेका ही क्यों ना खोलना पड़े। और ये सब कुछ हो रहा है राजधानी जयपुर के अंदर, यानी शटर बंद और शराब चालू है। पूरे प्रदेश के अंदर यानी कि पूरे राजस्थान के अंदर रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री पूर्णतः बंद है, यानी कि बिक्री नहीं हो सकती। लेकिन सूबे की राजधानी में मानो ये नियम काम ही नहीं करता, लागू ही नहीं होता, या यूं कहें कि इस नियम की असली सच्चाई वही है जो राजधानी जयपुर में रात के अंधेरे के अंदर फर्स्ट इंडिया के कैमरे में कैद हो गई, जो चीख चीख कर ये बता रही है कि कैसे जयपुर के अंदर शराब का गोरख धंधा चलता है, खुलेआम चलता है और जिम्मेदार विभाग महज तमाशबीन बने हुए हैं या फिर जानकर अनजान बने हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। राजधानी में गोरख धंधा। ड्राई डे पर सबसे बड़ा खुलासा। रात का अंधेरा और जाम की तैयारी। रात 8 बजे के बाद भी शटर बंद, शराब चालू। रात 12 बजे तक खुला मैं खाना। फर्स्ट इंडिया के कैमरे में कैद सच्चाई। तस्वीरें खोल रही आबकारी विभाग की पोल। शराब के व्यापारी और आबकारी विभाग का बड़ा गठजोड़। ये तस्वीरें उस सूबे की राजधानी की हैं, जहां रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री बैन है। लेकिन मजाल क्या, यहाँ के शराब के व्यवसायियों में शासन का, प्रशासन का, कानून का रत्ती भर भी खौफ हो। यहाँ सरेआम रात में मंडी सजती है और जाम छलकाने की तैयारी चलती है। और ये सब होता है खुलेआम, क्योंकि शराब के इस गोरख धंधे से मोटी कमाई जो होती है। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि यह गोरख धंधा आबकारी विभाग की शह के बिना चल ही नहीं सकता। यह हकीकत है 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन होने वाले ड्राई डे से एक रात पहले की, जब पूरे जयपुर शहर में रात 8 बजे के बाद सरेआम शराब बेची जा रही है। क्या मानसरोवर, क्या वैशाली नगर, क्या बात झोटवाड़ा की हो या जिक्र विद्याधर नगर का, या हकीकत गोपालपुरा बाईपास की हो और सच हो आगरा रोड जगतपुरा का, या फिर बात हो सी स्कीम और सिविल लाइन जैसे इलाकों की, हर जगह की सच्चाई सिर्फ और सिर्फ एक ही है। शटर बंद है, लेकिन शराब का गोरख धंधा चालू है। लाइसेंसी दुकान बंद होने के बाद या तो शटर के नीचे से या दुकान के पास में बनाए गए किसी स्पेस से मनमानी रेट पर शराब बेची जा रही है। जब 1 अक्टूबर की रात को इस स्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत की तो 1-2 दुकानों को छोड़कर हर दुकान के बाहर से रात 8 बजने के बाद शराब बेची जा रही थी। चौंकाने वाली बात यह है कि गांधी जयंती के दिन ड्राई डे के कारण शराब व्यवसायियों की तैयारी पहले से ही चल रही थी। शराब के ठेके के लाइसेंस धारकों के हौसले इतने बुलंद हैं कि रात 8 बजे के बाद शराब बिक्री के लिए बाकायदा सेल्समैन की ड्यूटी तक लगा रखी है। ये सेल्समैन लोगों को उनकी गाड़ियों तक जाकर आसानी से शराब मुहैया कराते हैं। इस अवैध कारोबार में आबकारी विभाग के गठजोड़ का प्रमाण भी फर्स्ट इंडिया के कैमरे में कैद हुआ है। गांधी जयंती के ड्राई डे के चलते आबकारी विभाग की टीम रात को दुकानों को सील करने का काम भी कर रही थी। मिली भगत का आलम देखिए कि दुकानें बंद होने का समय रात 8 बजे का था, लेकिन आबकारी की टीमें 9 बजे के बाद दुकानों को सील कर रही थी और अधिकतर जगहों पर दुकानें सील करते समय बाकायदा अंदर से दुकानदारों को बाहर निकलने तक का समय भी दिया गया।
वैशाली में तो स्थानीय पुलिस की भूमिका भी कटघरे में खड़ी दिखाई थी। यहाँ स्थानीय पुलिस के नुमाइंदे बाइक पर गश्त कर रहे थे और शराब की बिक्री धड़ल्ले से हो रही थी। निर्माण नगर में तो श्याम नगर पुलिस थाने से महज 200 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान के बगल में स्थित खाली प्लॉट से शराब की अवैध बिक्री की जा रही थी। तो वहीं लोग किंग्स रोड पर खड़े होकर शराब पी रहे थे, लेकिन पुलिस का कोई अता पता नहीं था। जयपुर में रात 8 बजे के बाद शराब बिकने का ये खेल लंबे समय से जारी है। शराब की दुकानें जितने बड़े ग्रुप की हैं, उसे उतनी ही बड़ी गड़बड़ी करने की मानो खुली छूट मिल गई है। बड़े व्यवसायियों के सामने आबकारी विभाग के अधिकारी गांधी जी के बंदर की भूमिका में साबित हो रहे हैं, जो कि इस गोरख धंधे में शामिल लोगों की ना बुराई को देखते हैं, ना सुनते हैं, ना उसके बारे में कुछ कहते हैं। तो फिर एक्शन लेना तो बड़ी बात है। ऐसे में जिम्मेदार चैनल होने के नाते फर्स्ट इंडिया सवाल पूछता है, रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री अगर हो रही है तो आबकारी विभाग कहाँ है? शराब के इस गोरख धंधे में आखिर कौन कौन शामिल है? ये नेटवर्क आखिर कितना बड़ा है? नियम तोड़ने पर लाइसेंस धारकों पर कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? स्थानीय लोग शिकायत करते हैं तो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? जिम्मेदार अधिकारियों पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है? फर्स्ट इंडिया की स्टिंग में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जयपुर शहर में सिर्फ शराब की दुकानों से ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े बियर बार से भी रात 8 बजे के बाद शराब की बिक्री हो रही है। मान लीजिए अगर किसी का मन नहीं है बार में बैठकर जाम छलकाने का, तो वो बाहर खड़े होकर भी शराब मांग सकता है। बस इसके लिए उसे महंगी कीमत देनी होगी, जिसकी बानगी तस्वीरें देती हैं। सरकार ने तो इस मंशा के साथ शराब की दुकानों पर बिक्री का समय रात 8 बजे फिक्स किया था कि शराब के कारण होने वाले अपराधों में कमी आए, लेकिन अधिकारियों ने सरकार की मंशा पर मानो बट्टा लगा दिया है। ऐसे में राजधानी जयपुर में जो कुछ हो रहा है वो प्रशासनिक दावों की पोल खोलता है। गांधी जयंती से ठीक पहले की रात को इस तरीके से शराब अगर रात को 9:18 बजे भी मिलेगी तो गांधी जी भी ऊपर सोच रहे होंगे कि किस तरीके से अधिकारी उनके नाम का मजाक बना रहे हैं। ये तस्वीर सिर्फ वैशाली नगर की इसी दुकान की नहीं है, तकरीबन 20 से 30 दुकानों को हमने जयपुर शहर में देखा है और हर दुकान के बाहर इसी तरीके से 8 बजे के बाहर बहुत आसानी से लोगों को उनकी गाड़ी में बैठे बैठे शराब उपलब्ध कराई जा रही है। अगर यही तस्वीरें इस तरह से जयपुर में खुलेआम शराब 8 बजे के बाहर बिकते हुई दिख रही हैं तो अधिकारियों से भी यही कहना है कि काय का ड्राई डे और काय की रात 8 बजे की पाबंदी सब कुछ खोल दीजिए, 8 बजे की पाबंदी भी हटा दीजिए, क्योंकि सिर्फ नियम बनाने के बाद भी अगर खुलेआम रात को 8 बजे राजस्थान की राजधानी में हर जगह शराब मिल रही है तो अधिकारियों की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कैमरामैन विजय के साथ शिवेंद्र प्रताप सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। राजधानी